अपना ये सेशन लेक्चर सेशन नहीं है, इंटरैक्टिव सेशन। आपके मन में 0 से 100 तक, A से Z तक कोई भी मन में प्रश्न है तो उस मन को खोलिए। मैं मेरी काबिलियत के अनुसार जितना मुझे ज्ञान है आपकी उत्कंठा और आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बोलने के लिए कहोगे तो मेरे लिए बड़ा आसान काम है। मैं तमाम किस्से कहानियाँ हिंदुस्तान से लेकर विश्व के इतिहास की सुनाता रहूँगा। वन एंडिंग प्रोसेस है। समय आपका बड़ा कीमती है, सीमित है। थोड़ा सा मुझे ये ट्रेजेक्ट्री पता लग जाए कि ये बच्चे, जिसमें 11th पास बच्चा भी है, एक आधी परीक्षाओं की क्लास से संबद्ध होने के लिए आए हैं, तो कुछ आपके दिमाग में पहले होगी नहीं, कोई भी खड़ा होकर के कहीं से कोई शुरुआत करे ताकि आयाम हो सके। एनीवन ऑफ यू? देखिए, बोर्ड की सबसे पहली चीज तो यही है, आपको ये बात निश्चित है ऊपर वाले ने 2 कान 1 मुंह दिया है। क्या संदेश है? डबल सुनिए, आधा बोलिए। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी दी जाती कि आप बोलिए, तो उस ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, सब जगह ये शब्द इस्तेमाल होता है। जीवन में अपॉर्चुनिटी कभी कभी दरवाजे पे दस्तक देती है। आप यहाँ जब आए होंगे, तमाम चीजें मेरे रूप में, मुझे पिता तुल्य मानिए, बड़े भाई स्वरूप मानिए, जो भी नियरेस्ट रिलेशन आप मान सकते हैं, और जैसे अपने पिता बड़े भाई से आप बात करते हैं वैसे संवाद करिए मेरे से। कोई डिसिप्लिन का डेकोरम मत रखिए, ये नहीं था वो बड़ा डीसीपी साहब आए, आपके बीच में आपका अपना एक व्यक्ति खड़ा है। हाँ बेटा बोलिए, आपने हाथ कर दिया, शाबाश। थोड़ा जोर से बोलो, ये लोग भी सुन रहे हैं। ना तो उसमें 2 मिनट ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। अब इसका विभाजन करते हैं 24 घंटे का, ऑन एन एवरेज प्लस माइनस किसी का कुछ हो सकता है। हम क्या करते हैं, 8 घंटे के 3 टुकड़े करते हैं। एक 8 घंटा जिसमें से 6-7 घंटे सो सा जाते हैं, वो भी बड़ा जरूरी है। उसके लिए गहन नींद की आवश्यकता है। चाहे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो वो जो 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे में 6-7 घंटे लगभग सोना जितना कम कर सकते हो। मान लीजिए आपका 5 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाती, तो वो एक एक्स्ट्रा घंटा मिला, वो आप 6 घंटे बचे। तो ज्यादातर ये बच्ची है किसी स्कूल विद्यालय में पढ़ते हो, कहीं जाती है, सो जाती होगी, शाम आती होगी, लगभग 7-8 घंटे वहाँ चले गए अपने एडजस्टमेंट करके। और एक साथी है जो ये नहीं कर पाया, तो आप तो 8-3-11 घंटे पढ़ पा रहे हैं, वो साथी 8 ही घंटे पढ़ पा रहा है, तो साल भर में हम उससे आगे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि हमारी मानसिक क्षमता क्या है। हम जैसे किसी व्यवस्था है बदल तो नहीं पा रहे, ना बदल पाएंगे। उस सिस्टम का पार्ट परीक्षा, चाहे चपरासी की हो, चाहे IAS की हो, बीच में अन्य सारी आ गई। भीड़ बहुत है। हम इस वक्त चाइना को क्रॉस कर गए, चाइना से आबादी ज्यादा होगी, ये बात तो सत्य है। गलत डाटा तो नहीं पेश करो, यही बात है। कितना ही कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर लो, 100 पद हैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी परीक्षा में, ये लिए जाए, पहले तो ये देख लें आपकी पोजीशनिंग क्या है। क्योंकि अब कहना तो गलत है, लेकिन अभी तो फैक्ट है। आप किस कैटेगरी से आते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। आप जनरल से आते हो, BC से आते हो, महिला से आते हो, SC से आते हो, ST से आते हो, विकलांग कोटे से आते हो, पता तमाम सारे कोटे, कुछ और भी होंगे मुझे नहीं पता।
तो आपकी पोजीशनिंग कहाँ है, वो क्रिस्टल क्लियर समय 8 घंटे 3 घंटे 24 घंटे आपकी पोजीशनिंग, ये सारी चीजें क्लियर हुई थी आपके दिमाग में। आप केवल ये मत सोचिए कि केवल मैं मेहनत कर दूंगा, केवल ये सर जो बैठे हैं कुछ बता देंगे, उससे बेड़ा पार हो जाएगा। इस क्लास में हम ये परिकल्पना करें हाइपोथेसिस है कि आप सारे किसी एक परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप अलग अलग बैठोगे तो हम परिकल्पना करते हैं, तो सारे कंप्यूटर हो गए। अब ये बता रहे हैं वो तो चीज कॉमन है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आरएस परीक्षा में सारे बैठे हुए, जितने बैठे हुए हैं, तो ये जो भी ज्ञान देंगे वो तो कॉमन टू ऑल है, उसमें तो कोई 19-20 का फर्क है नहीं। आपके रिसेप्टर्स कितना ग्रहण को डिसाइड करेगा और आपकी पोजीशनिंग, क्योंकि वो अब उसमें लेट है कि इतनी वैकेंसी है तो 100 ही है। किसी का चयन होगा, किसी का चयन नहीं होगा। कोचिंग में, क्लासेस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में उन्होंने तो सबको बताया। तो ये अटल सत्य है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उस चाबी से ताला परीक्षा का कैसे खोला जाए वो मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन ताला तो बेटे आपको स्वयं ही खोलना पड़ेगा। इस बात के लिए आप मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार। जो भटकाव और मनस्त किया था उसके बाद मन तो चंचल है, भटकेगा। हम तो चंचल है, अभी यहीं बैठे बैठे भटक रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ मन आपका कहीं और होगा, क्या रिलीज हुई, क्या रील आई और क्या यूट्यूब देखने लगा, क्या क्या देखूंगा यूट्यूब पर, तो मन तो चंचल है। इस शरीर का जो कंट्रोल हाउस है वो ऑन एन एवरेज वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, ये सबसे बड़ा सहज और सरल उपाय है वनस्पति ध्यान। ध्यान तो आगे की बढ़िया है, उसके लिए बड़ी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या तलाशना, आपने कोई गुरु तलाशना है या कोई अपने आप तो सब जितनी मूर्तें हैं वो पत्थर मिट्टी की है, हमने तो उसी भगवान तलाशी है। या तो साक्षात हमारे आपके जैसे कोई गुरु जी हैं आपके हो सकता है श्रद्धा हो सकता है शिव जी पत्थर में बैठे हुए हैं। जीतिए इंद्रियों को। इंद्रियां कौन कौन सी भाई? जुबान मचल रही है बढ़िया खाने के लिए है, नाक मचल रही है कुछ बढ़िया सूंघने के लिए, कान मैथमेटिक्स तो है लेकिन आए मेरे मिली मार्कशीट में मौजूद है, मेरा चेक हो गया। अब मेरी तैयारी वही थी, एक संस्था मुझे रिजेक्ट कर रही है। क्यों रिजेक्ट कर रही है? कि तमाम भांति भांति के कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई पर्शियन लेके घुस रहा है, कोई सब्जेक्ट लेके घुस रहा है, उसमें हाफ नाम नंबर आ रहा है। मेरे पास ये भी एग्जाम्स में बहुत होता है, धीरे धीरे करते करते अब शायद कॉमन ही सब्जेक्ट कर दिया है, इसमें घुसिए और निकलिए। सफलता और असफलता जीवन में कई बार आएगी और कई बार जाएगी, ये एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। तमाम बार आगे जीवन में कभी आप सफल होंगे कभी असफल होंगे, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट प्ले द गेम, इस परीक्षा में उस परीक्षा में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि आप सफलता के आयाम प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका नाम रखा है विद्यार्थी है, इस कल्पना के आधार पर हमने इस संस्थान के रूप में एक बीज बोया था।
उस समय जो हमारे मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर इकबाल सिंह जी, महानगर में भेजे की मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमारी संस्थान की खुशबू राजस्थान के लगभग 28 जिलों में महका रही है। आज से ठीक 4 महीने पहले इस कुड़ी भक्ताश्री में हमने केशव क्लासेस के रूप में कॉम्पिटिशन क्लासेस शुरू की कि हम 111 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देंगे। लोगों से बात हुई, चर्चा हुई, विद्यार्थियों के बीच में कुछ अच्छा अनुभव आया। तो स्कॉलरशिप देने से पूर्व हमने ये तय कर दिया कि हम हर वर्ष 111 को कम से कम देंगे और हमें लगेगा तो बड़े बच्चों उन संगठनों के उन्हीं के यहाँ एग्जाम होंगे, उन्हीं के वहाँ एक ऐसा ही करियर काउंसलिंग का एक सेमिनार रहेगा और उसी में से सेलेक्ट करके बच्चों को देंगे। और बाकी बच्चे जो हमारे संस्थान से, आपको एक पुस्तिका मिली, उसके पीछे लिखा होगा फाउंडेशन बैच और उसमें लिखा फाउंडेशन बैच एक परिचय। उसको एक बार ठीक प्रकार से पढ़ना कि उसमें हमारी फाउंडेशन बैच को लेकर कल्पना क्या है, क्योंकि जो विद्यार्थी का हित होगा वो काम हम करेंगे। हम विद्यार्थियों से भी सुझाव लेते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। कुछ अनुभवी विद्यार्थी है, सफलता तो नहीं मिली लेकिन अनुभव खूब है उनके पास, हम उनसे चर्चा करते हैं कि विद्यार्थी के लिए ठीक क्या किया जा सकता है, उनको मिसगाइड नहीं करके प्रॉपर वे कैसे बताना। हमारा संस्थान शुरू से ऐसा काम करते आ रहा है, आगे भी हम इसके लिए कटिबद्ध है। सारी चीज हमारे लिए सेकेंडरी है। हालांकि सर ने मुझे एक सवाल जरूर किया था उस दिन, कंपटीशन की कुछ चीजें खूब चलती है, आप बताइए कि आप उसमें क्या अलग करने वाले हैं, क्या वैसे ही है जैसे बाकी सब चला रहे हैं। तो मैंने मेरी फाउंडेशन की कल्पना बताई तो सर ने एक बात कही कि वास्तव में यदि ऐसा करते हो तो ये विद्यार्थी की बात है। तो सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं बिल्कुल किसी विद्यार्थी को मिसगाइड करूंगा, मैं किया है और आगे से स्टूडेंट रहेगी। और जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, फिर उन्हें मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है, प्रकृति का नियम है निश्चल। समय सबको ही मिलता है, प्रकृति का नियम है निश्चल। बुलंदी वही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं, जो वक्त पहचान लेते हैं। समय के साथ चलना सीखो तो निश्चित ही हम जीवन में सफल होंगे। इसी बात अंतिम बात कहकर मैं मेरी बात को पूरी करूंगा। धन्यवाद। आजकल मनोज मुंतशिर है, वो बेस्ट शब्द लिखता है, फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान जैसा उसको बेस्ट म्यूजिक देता है, और फिर राजस्थान की बच्ची श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह वो उसको अपनी कंठ की आवाज देता है। जब 3 बेस्ट पर्सनैलिटीज जिनको ईश्वर ने बड़ा शानदार कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा है, हम आप ना तो अच्छा लिख पाएंगे, ना गा पाएंगे, ना म्यूजिक दे पाएंगे, तब वो 1.5, 2, 3 मिनट का एक गाना तैयार होता है और फिर आप उसे गुनगुनाते रहते हैं, मन को भा जाता है। आप सब बड़े सामान्य परिस्थितियों से आते हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में संघर्ष निहित है, वो तो निहित है, उससे आप बच नहीं सकते, चाहे कुछ कर लीजिए। किसी का संघर्ष आप पाएगा। थैंक यू।